हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल लॉ, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। मेंडल ने जो 3 लॉज दिए थे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। ओके, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उनका फर्स्ट लॉ था, उनका जो मानना था कि एक ही कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स के बीच में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन है, जो F1 जनरेशन के अंदर अपने पास जो जितनी भी सीड्स वगैरह आते हैं, प्लांट आते हैं, वो सारे टॉलेस्ट प्लांट होते हैं। यानी कि जो डोमिनेंट होता है वही यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंसी का अपना गुण दिखाता है। बट जो रेसेसिव फॉर्म में जो होता है वो अपना गुण नहीं दिखा पाता है। तो यहाँ पे अपन इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये इनका फर्स्ट लॉ है मेंडल का। इसके बारे में अपन एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। हाँ, जो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स अपने पास पी प्लांट के लिए थे, इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है हाइट वाला, उसको लेते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। फर्स्ट है, अपन ने जो हाइट वाला जो कैरेक्टर लिया है उसमें अपने पास जो 2 ट्रेड्स हैं, टॉल वाला है और एक स्मॉल है। ओके, टॉल और ड्राफ्ट वाला अपने इसके लास्ट वीडियो में भी अपन ने देखा था। टॉल और ड्राफ्ट के बीच में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में अपने पास ये गेमिट्स बन के आते हैं। इसके बाद इनका क्रॉस जब करवाते हैं तो इनको सेपरेट कर लो गेमिट्स के रूप में, फॉर्म में। ओके, ये सेपरेट कर लिया। फर्स्ट जनरेशन में अपने पास जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, टॉलेस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। और अपन इनके बारे में, तो ये जो जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन होती है। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन है। इसके आगे उन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट है वो ही अपना गुण दिखाता है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन उनका जो सेकंड लॉ है यहाँ पे, वो यहाँ पे कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कि जो सेकंड जनरेशन में जब इन्हीं प्लांट के सीड्स की सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन जो आती है, F2 जनरेशन जो आती है, उसमें सारे जो रेसेसिव और डोमिनेंट वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कि जब आप किसी भी गेमिट्स को यहाँ पे ले सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 जनरेशन अपने पास डिपेंड है। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में अपने क्रॉस करवा रहे हैं, पर बट वो कौन सा क्रॉस है, सेल्फ पोलिनेशन है। यहाँ पे कौन सा है, सेल्फ पोलिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने पास जो गेमिट्स बन के आएंगे वो अपने पास आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ये अपने पास गेमिट बन के आए हैं। अब इन गेमिट का अपन वापस क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो आती है अपने पास कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो आप यहाँ पे अपन यूँ बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे जो प्लांट है वो डोमिनेंसी शो करते हैं, टॉलेस्ट प्लांट होंगे। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन जैसे ही यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, बिल्कुल अलग अलग हो जाना। रेसेसिव फॉर्म यहाँ पे अपने को हाइब्रिड, ये दोनों ही एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बट यहाँ पे अपन ने देखा कि जब उन्हीं के बीच में सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो सेकंड जनरेशन के अंदर अपने पास प्योर प्लांट प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइब्रिड और ये प्योर प्लांट, मतलब अपना इट्स प्योर जो प्लांट है वो कैसे आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आना है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि हमेशा डोमिनेंट ही अपना गुण दिखाए जनरेशन में। कभी कभी क्या होता है कि रेसेसिव जो प्लांट होते हैं वो भी अपना क्या होता है कि अपने कैरेक्टर को शो करते हैं। कैरेक्टर को शो करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपने पास टॉल प्लांट की जगह ड्रॉप प्लांट आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा डोमिनेंसी वाला जो कैरेक्टर है वही शो होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे स्मॉल टी यानी रेसेसिव फॉर्म में है तो यहाँ पे रेसेसिव फॉर्म में वाला भी कैरेक्टर अपना शो कर सकता है। लेकिन ये एक्सप्रेस कब होगा, जब दोनों ही टी क्या हो, स्मॉल टी हो। क्रोमोसोम्स के ऊपर दोनों ही टी कैसे हो, स्मॉल टी के रूप में प्रेजेंट हो तो ही ये कैरेक्टर शो करेगा। बट जब तक नहीं करेगा तब तक कैपिटल टी अगर उनके साथ में है तो स्मॉल टी अपने गुण को एक्सप्रेस नहीं करता है। जब वो सेपरेट हो जाता है तो सेग्रीगेशन का लॉ यहाँ पे यही कहता है कि हमेशा डोमिनेंसी नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है कि सेग्रीगेशन वो अपने गुण को नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में अपने गुण को दिखाते हैं, कैरेक्टर को दिखाते हैं और लास्ट एक्सप्रेशन देते हैं अपना। ये सेग्रीगेशन का लॉ है इनका। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट का है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट कहता है कि
ये जो लो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे होता है, लेकिन जो इनका इंडिपेंडेंट असोसमेंट का जो लो है वो इनके डाईहाइब्रिड क्रॉस पे होता है, जो अपन ने फर्स्ट में इसके लास्ट वीडियो में अपन ने डाईहाइब्रिड क्रॉस देखा था। तो वहाँ पे डाईहाइब्रिड का मतलब अपन ने देखा था कि जब किसी पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स में से अपन 2 कैरेक्टर को लेते हैं तो अपन ने वहाँ पे सीड्स का शेप लिया था और सीड्स का क्या लिया था, कलर, और स्मॉल में अपन ने इन्हीं का स्मॉल लेटर लिया था। ओके, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपन ने सीड्स का क्या लिया है, यहाँ पे अपन ने कलर और उसका राउंड शेप यानी शेप लिया है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने पास प्रेजेंट है। तो ये डाईहाइब्रिड क्यों बोला है अपन ने इसको, क्योंकि 2 कैरेक्टर को लिया है। इसको मोनोहाइब्रिड क्यों बोला है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर को शो किया है। ओके, तो ये मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने पूरा चेकर बोर्ड बनाया था और इसका जो फिनोटिपिक रेशो और जो जीनोटिपिक रेशो जो देखा था वो अपन ने दोनों ही देखा था। डोमिनेंसी में अपन सेग्रीगेशन में जो इनका फिनोटिपिक रेशो देखा था 3:1 देखा था, और इसका जीनोटिपिक रेशो देखा था अपन ने 1:2:1 देखा था। ओके, और इसी तरह से अपन ने इंडिपेंडेंट असोसमेंट का जो लॉ है वहाँ पे यह कहता है कि जब अपन किसी दो अलग अलग कैरेक्टर के बीच में, कैरेक्टर की ट्रेड्स के बीच में जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो वो जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो वो बिल्कुल पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और वो अपने अपने गुण को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और अपने को नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में उनके गुणों को क्या देखने को मिलता है। तो ये गुण इनका कहता है इंडिपेंडेंट असोसमेंट का लॉ इनका ये बोलता है। ओके, तो ये लॉ के अंदर अपन ने फिनोटिपिक रेशो देखा था, फिनोटिपिक रेशो देखा था अपन ने 9:3:3:1, और इनका जीनोटिपिक रेशो देखा था अपन ने, इनका रेशो देखा था 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 1:2:1 ये अपना इनका और जीनोटिपिक रेशो देखा था। और मैंने आपको इनको याद करने का भी तरीका बताया था कि अपन किस तरह से इनको याद भी कर सकते हैं अगर अपने को इस तरह से याद नहीं होता है तो। ओके, तो ये अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोसमेंट का जो लॉ है वो एक्सप्रेस होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शन के बारे में। मेंडल के जो लॉ है उनके एक्सेप्शन भी कुछ दिए हुए हैं, और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके एक्सेप्शन ना हो, अपवाद ना हो। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या कहता है। कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी कहता है कि किसी भी एक कैरेक्टर की 2 ट्रेड्स के बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन जो अपने पास आती है वो डोमिनेंट वाली होती है, और सेकंड जनरेशन जब अपन क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो सेकंड जनरेशन के अंदर अपने पास जो प्लांट आते हैं वो सेपरेट आते हैं, दोनों ही तरह के क्या होते हैं उसमें कैरेक्टर को शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डोमिनेंसी का लॉ ये कहता है, लेकिन अपन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एक्सेप्शन है अपने पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और सेकेंड है अपने पास कोडोमिनेंस। बहुत इजी वे में समझना है इसको, हालांकि ये थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी अपन बहुत इजी वे में समझेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, ये डोमिनेंसी का क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या है, कंप्लीट नहीं है, उसके वर्ड से ही चीज़ को पकड़ना है, आगे जाकर के उसी से समझना है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट का मतलब है कि यहाँ पे वो जो एक्सप्रेस होगा, वहाँ पे जो कैरेक्टर होगा, ट्रेड्स होगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से शो नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट है। ओके, तो दोनों ही डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही जब अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे तो तीसरा कैरेक्टर सामने आ जाएगा, तीसरा ट्रेड सामने आ जाएगा, मतलब एक ही कैरेक्टर के 3 ट्रेड्स हो जाएंगे। क्लियर? अपन इसके बारे में जो एनसीईआरटी के अंदर जो एनसीईआरटी के अंदर जो उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, वो है स्नैपड्रैगन एंटीराइनम स्पीशीज़ का दे रखा है, जिसको डॉग प्लांट के नाम से भी अपन देख सकते हैं। ये अपने एनसीईआरटी के अंदर अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आपको ये एग्जाम्पल के ही करने हैं। स्नैपड्रैगन जो प्लांट है इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर आते हैं और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो रेड कलर के जो फ्लावर है उसको अपन डोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है तो यहाँ पे भी इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से, कैपिटल आर से, सॉरी। और जो रेसेसिव फॉर्म के जो है उनको अपन किससे करेंगे, स्मॉल आर से करेंगे। ओके, रेसेसिव फॉर्म में ये फर्स्ट जनरेशन में अपन इनको क्रॉस करवाए, गैमेट बनाओ,
गेमिट बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो, जो भी आप बायोलॉजी लिया है आप लोगों ने, तो आपको गेमिट बनाना आना चाहिए। फर्स्ट अपन को इजी वे में समझेंगे, इस कैपिटल आर का क्रॉस किससे कराना है, एक बार स्मॉल आर से, दूसरा स्मॉल आर से करवाना है, फिर इस कैपिटल आर का क्रॉस इस स्मॉल आर से स्मॉल आर से करवाना है। ओके, यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अपने पास कितने ट्रेड्स आ गए हैं यहाँ पे। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे रेड फ्लावर आने चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं अपन, डोमिनेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। मेंडल ने कहा है कि सभी जो प्लांट है फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंसी शो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास यहाँ क्या आना चाहिए, रेड फ्लावर आना चाहिए, और ये वाइट फ्लावर है। ओके, लेकिन यहाँ पे अपने पास कौन सा कलर आया, F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर। ओके, कौन से फ्लावर आए, पिंक फ्लावर आए अपने पास। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी वाला है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे पिंक फ्लावर आए हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ है कि आप सीधी सीधी देखो कि ना तो इसने इतनी अच्छी तरह से अपने जो कैरेक्टर को शो किया, और ना ही इतनी अच्छी तरह से इसने अपने कैरेक्टर को शो किया, दोनों ही अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाए, और इसी वजह से क्या हुआ कि तीसरा कलर जो यहाँ पे सामने आ गया। अब अपन इसको बहुत इजी वे में समझते हैं, जीन्स के रूप में समझते हैं, तो ये अपने क्रोमोसोम्स के रूप में है। ओके, ये यहाँ पे लोकस है, लोकस वो स्थान होता है जहाँ पे कोई कैरेक्टर शो पाया जाता है। ओके, सेम लोकस पे सेम कैरेक्टर से सेम ट्रेड्स का होना एलियस कहलाता है। तो यहाँ पे अपने रेड फ्लावर का और रेड फ्लावर का है। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे अब कि यहाँ पे कैपिटल आर और ये कैपिटल आर है। ओके, बट यहाँ बात की जाए कि आपको यहाँ पे इस आर को जितनी प्रोटीन चाहिए थी उतनी ये नहीं कर पाता है, जितनी प्रोटीन इसको रेड फ्लावर बनाने के लिए चाहिए थी उतनी प्रोटीन नहीं है इसके पास, और आर के पास तो ये तो खुद ही रेसेसिव फॉर्म में, तो ये भी अपना उतनी प्रोटीन नहीं दे पाता और ये भी अपना उतना नहीं दे पाता है। इसी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे अपने पास एक न्यू कलर सामने आता है, वो भी पिंक कलर फ्लावर के रूप में आता है। ओके, तो ये पिंक कलर के फ्लावर के रूप में अपने पास प्रेजेंट है। तो यहाँ जो डोमिनेंट है आप देख रहे होंगे कि रेड वाइट और दोनों का एक मिक्सचर हो गया यहाँ पे, क्योंकि दोनों ने ही अपनी अपनी प्रोटीन को नहीं बनाया है। इसको जितनी प्रोटीन की आवश्यकता थी उतनी प्रोटीन नहीं बनाई है, और ये तो रेसेसिव फॉर्म में है, ये जब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब दोनों ही कैपिटल आर नहीं आए, स्मॉल आर नहीं आएंगे। तो ये हो गई अपनी इसकी बात। तो आपने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपन ने कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में जब अपन ने क्रॉस करवाया तो अपने पास जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर अपने पास क्या आ गई, पिंक फ्लावर आ गए। क्या आ गए, पिंक फ्लावर। ओके, बट यहाँ पे अपन देख सकते हैं रेड, और यहाँ पे आ गए अपने पास वाइट। जब अपने दो अलग अलग ट्रेड्स के बीच में क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन पे पिंक फ्लावर आ गए। अब सेकंड जनरेशन में अपन क्या करेंगे, इन्हीं के बीच में क्या करवा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे। यहाँ पे अपन ने क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप अपने गेमेट्स बना लो पहले, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, ओके सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सेकंड जो F2 जनरेशन है उसमें अंदर के देख सकते हो आप कि जब कैपिटल आर के बीच में मैंने क्रॉस करवाया तो जो अपने पास जो फर्स्ट जनरेशन से जो सीड्स प्राप्त हुए उनका सेल्फ पॉलिनेशन अपन ने करवाया है। तो करवाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर कितने 1 रेशो, और कैपिटल आर स्मॉल आर है अपने 2, और स्मॉल अपने पास कितने आ गए 2:1। तो अपने पास जो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम ही होगा इसका। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जो फिनोटिपिक रेशो और जो जीनोटिपिक रेशो आता है वो ये एक ही होता है, 1:2:1। ओके,
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अपने पास आना चाहिए था वो नहीं आया, रेड भी नहीं आया, वाइट भी नहीं आया, और उन दोनों के बीच का जो एक गुण है वो यहाँ पे कैरेक्टर के रूप में अपने पास सामने आया है, वो है पिंक फ्लावर के रूप में आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्नैपड्रैगन के अंदर जो वो डॉग प्लांट है, और एक और प्लांट होता है 4 o'clock प्लांट, उसके अंदर भी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा जाता है। लेकिन बट इस एनसीईआरटी के अंदर क्या है कि स्नैपड्रैगन के बारे में ही बता रखा है, जो राइनम स्पीशीज़ है उसके बारे में बता रखा है। तो आप इसको देख सकते हो, और इसी ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गया अपना। ओके, और